नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, तहरीक इंसाफ को बला मिलेगा या नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त भी अदालत में। ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुनेगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक दरख्वास्त पर आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की डिविजनल बेंच और बल्ले के निशान से मुताल्लिक फैसले पर स्टे खारिज करने की इस्तदा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। मौसम या अमन अमान से टर्नआउट कम हुआ तो धांधली का इम्कान पैदा होगा। इंतखाबात चंद दिन आगे जाते हैं तो कयामत नहीं आ जाएगी। इलेक्शन होने चाहिए लेकिन पुरअमन माहौल भी दिया जाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी कहते हैं कि इन हालात में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर करे। साबिक अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली एहतशाम अकबर और आगाज गंडापुर JUI में शामिल। बल्ला हो या ना हो, इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बल्ले का निशान ना मिलने पर मुतबादिल हिकमत अमली बना ली। प्लान A, B और C तैयार है। हमें इंतखाबी अमल से बाहर किया जा रहा है। कागजात नामजदगी छीने गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। ये सब ना रोका गया तो मुल्क के खिलाफ साजिश होगी। उम्मीद है अदलिया एक्शन लेगी। हमारा रियासत के किसी इदारे या शख्सियत से ना कोई तसादुम है ना ही झगड़ा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। मुसल्लह तंजीमें हजारों लोगों को कत्ल कर चुकी हैं। इनको रॉ की फंडिंग हासिल है। दहशतगर्दी के हक को तस्लीम नहीं करते। क्या मुसल्लह तंजीमों को कत्लेआम का लाइसेंस दे दें? रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, मुसल्लह तंजीमों से है। इनसे पूरी कुव्वत से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। कोई गलतफहमी में ना रहे। ना 1971 है ना ही बांग्लादेश बनने जा रहा है। जो समझता है पाकिस्तान को तोड़ लेगा वो कोशिश करके देख ले। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद शदीद धुंध की लपेट में आ गया। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर सरीना चौक से पेशावर मोड़ तक शदीद धुंध। एक्सप्रेस हाईवे पर भी धुंध का राज। 0 पॉइंट से फैजाबाद तक हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी दौरान ड्राइविंग एहतियात करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल लिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 बुरहान से पेशावर तक बंद। सवात एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। M5 पर शेरशाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। कौमी शाहरा N5 भी धुंध की लपेट में आ गई। हुक्काम की शहरियों को धुंध में एहतियात और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। पेशावर और खैबर के सरहदी इलाके पर नस्ब थर्मल वेपन ने मुबैना दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक 8 से 10 दहशतगर्द पुलिस चौकी पर हमला करना चाहते थे, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हुए। नैब केसेस में नाअहली की 10 साल मुद्दत बहाल की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नाअहली की मुद्दत 10 से 5 साल करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर। कहा, अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। लाहौर और मानसरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। दरखास्त गुजारों ने कहा, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स कागजात मंजूर किए। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। अली मोहम्मद खान, हलीम आदिल शेख, महमूदुर रशीद, फिरदौस शमीम नकवी समेत मुतादिद अफराद का ट्रिब्यूनल का रुख। कोयटा में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 45 से ज्यादा अपीलें दायर। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। नवाज लीग ने इंतखाबात के लिए 90% से ज्यादा उम्मीदवार कन्फर्म कर लिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों को फिलहाल खुफिया तौर पर पार्टी टिकट से आगाह किया जाएगा। टिकट से महरूम रहनुमाओं को एतमाद में लेने का भी फैसला। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत मुकम्मल।
बिलावल भुट्टो ने कहा, फलाही पाकिस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़ें, एक ऐसा मुल्क जहां सब्सिडीज इशराफिया के बजाय बराह रास्त गरीबों को मिले, शहरियों को तालीम और सेहत की सहूलत मुफ्त मिले, आइन ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़े जो नस्ल, रंग और अकीदे से बालातर हो। बिलावल भुट्टो ने पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 3 जनवरी को तलब किया है। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के, इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर भी बात होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अतराफ में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 7 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लेस्को रीजन में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक पहुंच गया। गोजरावाला, पाकपतन, भावल नगर, सक्कर में भी तवील लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुड्डू पावर हाउस में 500 और 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों में ट्रिपिंग धुंध के बायस हुई। वजारत तवानाई ने वजाहत जारी कर दी। कहा, गुड्डू पावर हाउस के 500 केवी के सर्किट ब्रेकर के पोल को नुकसान पहुंचा। ट्रिपिंग से पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में 13 घंटे से जायद बिजली मुअत्तल रही। खैबर पख्तूनख्वा में JUI, ANP, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में सीट एडजस्टमेंट का मामला लटक गया। नशिस्तों की तकसीम पर कई सेशन बेनतीजा रहे। तर्जुमान JUI खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमें दरकार नशिस्तें नहीं मिल रही थी, कुछ हम नहीं ले सकते थे। सीट एडजस्टमेंट का फैसला अजला की सतह पर करेंगे। बाफिल का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा। कहा, तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद होने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। जवाबे के खिलाफ कागजात मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, एहतजाज का सबको हक है मगर आइन के अंदर रहकर करना चाहिए। 9 मई के एहतजाज करने वालों का भी यही इशू था, वो कानून के दायरे से बाहर आ गए थे। दहशतगर्दों के लवाकिन भी एहतजाज करते हैं, हम उनके हक को तस्लीम करते हैं, दहशतगर्दी के हक को तस्लीम नहीं करेंगे। कहते हैं उन्हें अदालतों में पेश करें। 90,000 कत्ल हो गए, 9 अफराद को सजा तक नहीं हुई। उमर अयूब, मुराद सईद, हम्माद अजहर समेत 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्ती का हुक्म। गोजरावाला की अदालत ने 9 मई से मुतालिक दर्ज मुकदमे में हुक्म दे दिया। कहा, मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी है। जरताज गुल, अली अमीन गंडापुर, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी के नाम भी शामिल। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। मुखालफिन के पास उम्मीदवार भी नहीं, अब नया निशान ढूंढ रहे हैं। 5 साल गुम रहने वाले इलेक्शन में जाहिर होते हैं। पीपल्स पार्टी 4 सूबों में मकबूल है। हमजा शहबाज ने कहा, 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था मगर नवाज शरीफ को हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ ने जवानों से रोजगार छीना। साबिक चेयरमैन PTI ने एक वादा पूरा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासत होती रहेगी, सबसे पहले पाकिस्तान। 8 फरवरी को आवाम अपना फैसला सुनाएंगे। जो बाइडेन की जापान को मदद की पेशकश। LPG का घरेलू सिलेंडर 18 रुपए महंगा। 1 किलो गैस की कीमत 256 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 रुपए से बढ़ गई। अफवाज और दिफाई एजेंसियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के खिलाफ सेनेट से करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी ने करारदाद पेश की। कहा, मुल्की दिफा के लिए मजबूत फौज और दिफाई एजेंसियां नागुज़ीर हैं। प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद को 10 साल के लिए अवामी ओहदे से नाअहल करार दिया जाए। यूसुफ रजा गिलानी, मुसद्दिक मलिक, फैसल सजवारी ने गोशवारों की तफसील जमा न कराई। इलेक्शन कमीशन ने 27 सेनेटर्स को वार्निंग दे दी। कहा, 15 जनवरी तक गोशवारे जमा न कराए तो 16 जनवरी को रुकनीत मुअत्तल होगी। रजा रब्बानी, निसार कोड़ो, ताज हैदर भी शामिल। मौलाना अताउर रहमान, डॉक्टर सानी निश्तर, गुरदीप सिंह ने भी गोशवारों की तफसील न दी। शहबाज शरीफ फैजाबाद धरना कमीशन में तलब।
ज़राए के मुताबिक बयान कलमबंद कराने के लिए 3 जनवरी को तलब किया गया। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में बुलाया गया है। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा के बेटे खुर्रम खोसा को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने खुर्रम खोसा के खिलाफ FIR खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकर नचवी ने कहा, वकील को हथकड़ियां लगाकर क्यों पेश किया? गुस्से में कोई बात निकल गई तो क्या दहशतगर्दी का पर्चा काटेंगे? सरकारी वकील बोले, मुलजिम का अमल देखा जाता है, वकील होने को नहीं। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी मिलने का इम्कान। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। IMF की जानिब से इक्तसादी जायजे की मंजूरी का भी इम्कान है। मुल्क में देहात की निस्बत शहरों में ज्यादा महंगाई। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 30% के करीब। शहरों में 31 और देहात में 28% रिकॉर्ड। दिसंबर में प्याज, अंडे, दाल, चना, मछली की कीमत बढ़ गई। बिजली की कीमत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। सर्दी आते ही गर्म मलबूसात की कीमतें भी बढ़ गई। स्मगलिंग में मुलव्वस एहलकारों को सख्त सजा दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और इंसदाद स्मगलिंग कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हसास पोस्ट पर तैनाती से पहले इंटेलिजेंस क्लियरेंस ली जाए। चागी की तमाम इंतजामी मशीनरी तब्दील की जाए। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया दीना दुश्मनी के बायस पेश आया। रावलपिंडी की पुरानी कचहरी में आग लग गई। झुलसने से एक शहरी जाँ बहक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। JUI ने मरी की नशिस्तों पर शाहिद खाकन अब्बासी से मदद मांग ली। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक JUI का मरी में आइंदा इंतखाबात मिलकर लड़ने का मशवरा। रहनुमाओं का आइंदा भी मुलाकातों पर इत्तफाक। इलेक्शन में सिर्फ 37 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। निगरान वज़ीर आज़म की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, मोहसिन नकवी का काम देखकर वफाक को जेलसी होती है। इनके काम की रफ्तार बहुत तेज है। बताएं क्यों इतनी रफ्तार से काम करते हैं? अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में बिजनेस सहूलत सेंटर लाहौर का दौरा। कारोबारी अफराद से मुलाकात की। रावलपिंडी में 6 रोड मेट्रो बस स्टेशन के करीब ट्रैक टूट गया। ट्रैक में दरारें पड़ने से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर आ गिरे। इंतजामिया के मुताबिक मरम्मती काम के दौरान कुछ मलबा नीचे गिरा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ट्रैक की जल्द मरम्मत की हिदायत।